दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3800 किलोमीटर की यात्रा आशीष गलगले और वरुण नामदेव ने आज जम्मू से प्रारंभ की और आज 160 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आशीष गलगले और उनकी टीम पठानकोट पहुंच चुकी है। यात्रा में रुकने की व्यवस्था ON शर्मा द्वारा की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान हवाई फायर करने वाले आरोपित गिरफ्तार। बंदूक जब्त। किसी समारोह के दौरान एक युवक ने हवाई फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। गौरतलब है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में आचार संहिता लगी हुई है। इस दौरान गद्देबाज चाचौड़ा थाना अंतर्गत एक भागवत कथा में एक युवक द्वारा हवाई फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चूंकि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश गुना की ओर से आचार संहिता को लेकर जिले में सभी शस्त्र लाइसेंस को अपने अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वायरल वीडियो में हवाई फायर कर रहे युवक द्वारा अपनी बंदूक थाने में जमा नहीं कराई गई और जिससे हवाई फायर कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। बेटी की शादी में निजी गार्डन में पहुंचे घर के सदस्य, चोरों ने बोल दिया सूने घर में धावा। शिवम ज्वेलर्स पर हुई चोरी। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शराफा बाजार में स्थित शिवम ज्वेलर्स पर सोना घर पाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिजन अपनी बेटी की शादी में निजी गार्डन में गए हुए थे, तभी चोरों ने सोने घर को पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। अभी तक कितनी ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका, क्योंकि जो घर पर मेहमान आए हुए थे उनकी ज्वेलरी भी घर पर थी। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन, बोले अलंकार वशिष्ठ। शोषण मुक्त समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए ग्राहकों को संगठित होकर रहने की आवश्यकता है। ये बात ग्राहक पंचायत के मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ ने साडा कॉलोनी रायोगढ़ में आयोजित ग्राहक जागरण शिविर को संबोधित करते हुए कही। घास से भरी ट्रॉली में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल आग पर पाया काबू। रामविलास और भील निवास कुडालिया द्वारा मंगलवार के दिन करीबन दोपहर के 12 बजे के बाद नजदीक के गांव से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में घास भरकर अपने घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक ट्रॉली में भरे घास में आग लग गई। आग लगने की सूचना राहगीरों और ग्रामीणों ने चाचौड़ा फायर ब्रिगेड को दी तो थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ी घटना घटने से बच गई। ब्लॉक में हुआ जिला स्तरीय महिला कबड्डी का आयोजन। शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में जिला स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 5 टीमों ने भाग लिया। शासकीय महाविद्यालय रावगढ़, PG कॉलेज गुना, कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय गुना, शासकीय महाविद्यालय बीनागंज व शासकीय कन्या विद्यालय चाचौड़ा की टीम ने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। 16 तारीख को महावैक्सीनेशन अभियान में हो बृहद टीकाकरण, बोले जिला कलेक्टर। लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि 16 दिसंबर 2021 को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें टीकाकरण से छूटे हुए लोगों को टीका लगवाने के लिए सभी जिम्मेदारी से काम करते हुए 35,000 टीकाकरण के टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी से काम करें। समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, अनुविभागीय अधिकारी राजेश्वर गुना, वीरेंद्र सिंह, SDM चाचौड़ा सुश्री वंदना राजपूत, डिप्टी कलेक्टर आरवी सिंडोशकर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। जीवाजी यूनिवर्सिटी टीम में बास्केटबॉल बालिका खिलाड़ियों के चयन होने पर पुलिस अधीक्षक ने दी बधाई। खेल और युवा कल्याण अधिकारी के खरे ने द्वारा दी गई जानकारी अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित संजय स्टेडियम बास्केटबॉल मैदान की 4 बालिका कुमारी शिवानी अहिरवार, कुमारी दामिनी बालके, कुमारी साक्षी चौहान एवं कुमारी हर्षिता यादव का चयन जीवाजी यूनिवर्सिटी टीम में किया गया है। इस उपलब्धि पर विभाग के NIS बास्केटबॉल प्रशिक्षक दुर्गेश सक्सेना ने चारों बालिका खिलाड़ियों का परिचय पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा एवं प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BP तिवारी से कराया। उन्होंने बास्केटबॉल बालिका खिलाड़ियों तथा विभागीय बास्केटबॉल प्रशिक्षक दुर्गेश सक्सेना को जीवाजी यूनिवर्सिटी टीम में चयनित होने पर बधाई दी है।
रावगढ़ थाना क्षेत्र से युवक के अपहरण के मामले में गुना पुलिस की त्वरित कार्रवाई। अपहृत युवक दस्तायाब। खेत पर काम करने के दौरान 6 लोगों द्वारा दिया था अपहरण की वारदात को अंजाम। अपहरणकर्ताओं द्वारा की जा रही थी 9 लाख रुपए की फिरौती की मांग। दिनांक 10 दिसंबर को फरियादिया विद्याबाई लोधा पत्नी राधे कृष्ण लोधा उम्र 45 साल निवासी ग्राम आवन थाना रावगढ़ द्वारा चौकी जंजाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दिनांक 10 दिसंबर को श्याम कुबे तथा उसका लड़का हरवीर लोधा उसके जेपी कॉलेज के पास स्थित खेत पर काम कर रहे थे। इस दौरान लड़का हरवीर लोधा खेत से घर चला गया था। जब वे रात्रि तक घर नहीं पहुंचा तो उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था, जिसकी सूचना पर से गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया था। विश्व गीता प्रतिष्ठानम शाखा गुना द्वारा गीता सप्ताह के अंतर्गत गीता जयंती विप्र उत्थान धर्मशाला में विप्र उत्थान समिति के सहयोग से मनाई गई। सर्वप्रथम गीता जी का पूजन वीरेंद्र भार्गव ने सप्तनिक किया। संपूर्ण गीता जी के श्लोकों का वाचन पंडित तेज नारायण भार्गव ने किया। अखंड गीता हवन में वीरेंद्र भार्गव, भोलाशंकर भार्गव, ओम प्रकाश शर्मा, सुधीर सक्सेना, शिवराज सिंह शिकरवार ने सप्तनिक किया। फर्जी तरीके से पोती ने दादा की जमीन बेची। फरियादी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के ग्राम शमेरिया तहसील जिला गुना में स्थित कृषि भूमि को फर्जी तरीके से पोती राजकुमारी लोधा, पुत्री स्वर्गीय भगवत सिंह लोधा, पत्नी हुकुम सिंह लोधा द्वारा विक्रय किया गया, जो फरियादी रामप्रसाद पुत्र हरलाल लोधा के नाम पर है। फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन बेचने पर फरियादी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की गई और कार्रवाई की मांग की है। वंचित वर्ग की सेवा ही जीवन प्रभु की आराधना है, बोले पंडित तुलसीदास दुबे। आर्य समाज ने किया वैदिक जन जागरण सेवा अभियान प्रारंभ। आर्य समाज गुना द्वारा आर्य समाज के सबसे वंचित वर्ग के जनजातीय क्षेत्रों में अपने धर्म बंधुओं के बीच वैदिक जन जागरण सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। ग्राम भिडरा से ये कार्यक्रम किया गया। आर्य समाज के मंत्री पंडित श्रीधर शर्मा द्वारा बनवासी बंधुओं को सामूहिक यज्ञ आरती के साथ किया गया। स्थानीय बहनों के प्रभु भक्ति के भजनों से वातावरण धर्म में हो गया। तदुपरांत वैदिक विद्वान पंडित तुलसीदास दुबे ने सांस्कृतिक प्रबोधन में धार्मिक एवं पुरातन ऐतिहासिक ग्रंथों के उदाहरण देते हुए बनवासी बंधुओं को सत्य सनातन वैदिक धर्म एवं विराट हिंदू संस्कृति का अनादिकाल का संरक्षक बताते हुए उनसे रूढ़ियों, अंधविश्वास, कुरीतियों से दूर रहकर शिक्षित, सबल एवं समरसता से परिपूर्ण वैदिक धर्माधारित सांस्कृतिक समाज निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3800 किलोमीटर की यात्रा आशीष गलगले और वरुण नामदेव ने आज जम्मू से प्रारंभ की और आज 160 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आशीष गलगले और उनकी टीम पठानकोट पहुंच चुकी है। यात्रा में रुकने की व्यवस्था ON शर्मा द्वारा की गई है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी की एक्सपीडिशन ये प्रथम दिन कटरा से पठानकोट की हमारे द्वारा साइकिलिंग की गई। ये राइड करीब 150 किलोमीटर की रही। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव थे, इसलिए थोड़ा समय भी लगा, कुछ परेशानियाँ भी आई, मगर हमारा जो टारगेट था वो आज हमने अचीव कर लिया है। और अब मेरे साथ जो को राइडर थे वरुण, वो थोड़ा अपना भी अनुभव बताएं। आइए वरुण। नमस्कार, जय हिंद। और आज K2K का हमारा पहला डे है और पठानकोट पहुंच गए हम लोग। 150 किलोमीटर के अराउंड राइड हुई है और एक वेदर काफ़ी ठंडा है तो थोड़ा धीरे धीरे चलाइए साइकिल। बाकी कल निकलेंगे यहाँ से लुधियाना के लिए और लुधियाना के बाद नेक्स्ट हमारा कुरुक्षेत्र, फिर दिल्ली। ये है एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कटरा में काफ़ी सुंदर जगह है, पहली बार गया था, देख के और आनंद आया। और ये पूरी राइड करते हुए और सुबह सुबह सनसेट देखना, पहाड़ी देखना, मतलब इनक्रेडिबल था जो भी था। और अब पहुंच के थकान भी ख़त्म हो गई है, बस अब खाना पीने की तैयारी और फिर कल निकलेंगे। थैंक यू। बेटी की शादी में निजी गार्डन में पहुंचे घर के सदस्य, चोरों ने बोल दिया सूने घर में धावा। शिवम ज्वेलर्स पर हुई चोरी। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शराफा बाजार में स्थित शिवम ज्वेलर्स पर सूना घर पाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिजन अपनी बेटी की शादी में निजी गार्डन में गए हुए थे, तभी चोरों ने सूने घर को पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
अभी तक कितनी ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका, क्योंकि जो घर पर मेहमान आए हुए थे उनकी ज्वेलरी भी घर पर थी। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। ये अभी शिवम ज्वेलर्स सराफा बाजार की सूचना मिली थी, इसके भी तस्दीक कर रहे हैं। जो भी होगा उसके आपको अवगत करा दिया जाएगा। कितने की चोरी है सर? इसका भी अंदाजा नहीं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। जैसा भी होगा वो बता दिया जाएगा। घास से भरी ट्रॉली में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल, आग पर पाया काबू। रामविलास और भील निवास कुडालिया द्वारा मंगलवार के दिन करीबन दोपहर के 12 बजे के बाद नजदीक के गांव से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में घास भरकर अपने घर ले जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक ट्रॉली में भरे घास में आग लग गई। आग लगने की सूचना राहगीरों और ग्रामीणों ने चाचौड़ा फायर ब्रिगेड को दी तो थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ी घटना घटने से बच गई। रुक जाओ दादा, फिर तो पा देंगे आराम से, नवा भी देंगे तुम्हें। फर्जी तरीके से पोती ने दादा की जमीन बेची, फरियादी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के ग्राम शमेरिया तहसील जिला गुना में स्थित कृषि भूमि को फर्जी तरीके से पोती राजकुमारी लोधा, पुत्री स्वर्गीय भगवत सिंह लोधा, पत्नी हुकुम सिंह लोधा द्वारा विक्रय किया गया, जो फरियादी रामप्रसाद पुत्र हरलाल लोधा के नाम पर है। फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन बेचने पर फरियादी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की गई और कार्रवाई की मांग की है। फर्जी बने रजिस्ट्री बनवा के और फर्जी बयान दी और नाटनी ने राजकुमारी ने क्या बेच दी? जमीन। कितने बीघा? 2 बीघा में कम है। अच्छा, जमीन किसके नाम पे थी? मेरे नाम पे। किसने बेच दी? वो मेरी नातनी अपनी मोड़ा की मोड़ी। अच्छा, तो आपको पता नहीं चला? नहीं चला, जब जब गई नाम काटो वहाँ से, हाँ, जब हमें पता पड़ा तो तुम्हारी जमीन निकल गई थी। अच्छा, किसने बिकवा दी? आपको कुछ है क्या? यही तो मालूम। किसने खरीदी आपकी जमीन? वो कौन है? गुड्डू शर्मा। कहाँ के हैं वो? कैंटर जी गुना। आप कहाँ रहते हैं? उमरिया। अच्छा, कितनी बीघा जमीन थी? 2 बीघा में कम है। 2 बीघा में। अच्छा, बेची किसने है? आपकी कौन थी वो? नाटनी राजकुमारी। वंचित वर्ग की सेवा ही जीवन, प्रभु की आराधना है, बोले पंडित तुलसीदास दुबे। आर्य समाज ने किया वैदिक जन जागरण सेवा अभियान प्रारंभ। आर्य समाज गुना द्वारा आर्य समाज के सबसे वंचित वर्ग के जनजातीय क्षेत्रों में अपने धर्म बंधुओं के बीच वैदिक जन जागरण सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। ग्राम भिडरा से ये कार्यक्रम किया गया। आर्य समाज के मंत्री पंडित श्रीधर शर्मा द्वारा वनवासी बंधुओं को सामूहिक यज्ञ आरती के साथ किया गया। स्थानीय बहनों के प्रभु भक्ति के भजनों से वातावरण धर्म में हो गया। तो तदुपरांत वैदिक विद्वान पंडित तुलसीदास दुबे ने सांस्कृतिक प्रबोधन में धार्मिक एवं पुरातन ऐतिहासिक ग्रंथों के उदाहरण देते हुए वनवासी बंधुओं को सत्य सनातन वैदिक धर्म एवं विराट हिंदू संस्कृति का अनादिकाल का संरक्षक बताते हुए उनसे रूढ़ियों, अंधविश्वास, कुरीतियों से दूर रहकर शिक्षित, सबल एवं समरसता से परिपूर्ण वैदिक धर्माधारित सांस्कृतिक समाज निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
बोलिए भारत माता की जय, वीर बजरंगबली की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। आज जो है आर्य समाज का नाम आपने सुना होगा, और उस आर्य समाज का जो धर्म जागरण का कार्य चलता है जनजाति क्षेत्रों में, उसके निमित्त हम जो है आपके बीच आए हैं। हवन यज्ञ के साथ में हम आरती अभी करेंगे, और उस आरती के बाद में जो है, जो आप सब हमारे धर्म बंधु हैं, भले ही हम शहर में रहते हो, आप गांव में रहते हो, लेकिन अपन सब कौन है? एक धर्म है अपना। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। कौन सा धर्म है? बोलिए सब। हम सब क्या हैं? बोलिए हिंदू। हिंदू धर्म को मानने वाले हम सब क्या है? आपस में सब एक